हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय, विज्ञानमय, तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय, मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को कामाख्या माता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए, कामाख्या माता का परिचय। कामाख्या माता का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी देवी का चित्र उभरता है जो शक्ति, संतान, सुख और माता का प्रतीक मानी जाती है। कामाख्या माता का मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है और यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। कामाख्या देवी का पूजा विशेष रूप से तांत्रिक विधि से की जाती है और उनके व्रत का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कामाख्या माता का ऐतिहासिक महत्व। कामाख्या माता का मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि यह स्थान देवी सती के शरीर के विभिन्न अंगों के गिरने से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया था। इसी दौरान सती का योनि भाग यहीं पर गिरा था और इसे शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। कामाख्या माता की शक्ति। कामाख्या देवी को योनिशक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे स्त्रीत्व, उत्पत्ति और प्रकृति के चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके व्रत का उद्देश्य न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति भी है। देवी की पूजा में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि यह व्रत उन्हें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। कामाख्या देवी का महत्व और स्थान। कामाख्या देवी का स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यह मेला देवी कामाख्या के रजस्वला होने के समय मनाया जाता है और इसे उर्वरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कामाख्या माता के दर्शन का महत्व। कामाख्या माता के दर्शन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और संतुलन की प्राप्ति होती है। खासकर महिलाओं के लिए यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें संतान सुख और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद देता है। कामाख्या मंदिर में एक विशेष बात यह है कि यहाँ देवी की पूजा में रजस्वला या मासिक धर्म की अवधियों को भी सम्मानित किया जाता है। यह संकल्प और उत्सव की भावना को दर्शाता है कि जीवन के सभी चक्रों का सम्मान होना चाहिए। यह देवी के प्रति श्रद्धा का एक अनूठा तरीका है जो महिला उत्पत्ति के आधिकारिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कामाख्या मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। कामाख्या मंदिर असम के कछार जिले के नगांव में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, जो देवी कामाख्या की पूजा करने का केंद्र है। यह मंदिर महत्वपूर्ण रूप से 52 शक्तिपीठों में से एक है और देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाने वाली देवी की योनि मूर्ति अर्थात जन्म देने वाली शक्ति की प्रतीक है। कामाख्या मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता अत्यधिक गहरी है, न केवल असम बल्कि पूरे भारत के हिंदू समाज में। कामाख्या मंदिर का विस्तृत इतिहास। कामाख्या मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है, हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जिन्हें मां काली या मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। यहाँ देवी को उनकी योनि रूप में पूजा जाता है, जो स्त्रीत्व और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। प्राचीन इतिहास। कामाख्या मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने देवी सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव किया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक योनिमंडल यहाँ गिरा और तभी से यह स्थान एक शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मंदिर की स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। 10वीं सदी के आसपास पाला वंश के शासकों ने इस मंदिर को संरक्षित किया और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16वीं सदी में कोच वंश के राजा नरनारायण ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिसके बाद मंदिर ने आज का स्वरूप प्राप्त किया। इस समय के दौरान मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ गया। आधुनिक इतिहास। असम के अहोम शासकों ने भी इस मंदिर को विशेष संरक्षण दिया और इसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 17वीं सदी में अहोम राजा रुद्र सिम्हा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके पश्चात भी मंदिर में समय समय पर मरम्मत और सुधार कार्य होते रहे। आधुनिक काल में भी यह मंदिर असम की संस्कृति और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। कामाख्या देवी का 16 प्रमुख रहस्य।
कामाख्या देवी का मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और शक्ति की देवी कामाख्या को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ 16 प्रमुख रहस्यों का वर्णन किया जा रहा है। 1. देवी का योनि रूप। कामाख्या मंदिर देवी सती के शरीर के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है, जो सृजन और स्त्रीत्व का प्रतीक मानी जाती है। 2. महाभारत में उल्लेख। कहा जाता है कि महाभारत काल में भी कामाख्या मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। 3. कोई मूर्ति नहीं। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि रूपी पत्थर को पूजा जाता है, जो हमेशा गीला रहता है। 4. अंबुबाची मेला। कामाख्या देवी के मंदिर में हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी रजस्वला होती है। 5. बिना गंगाजल के शुद्धिकरण। अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर में कोई गंगाजल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि देवी के रजस्वला होने के बाद मंदिर को विशेष प्रकार से शुद्ध किया जाता है। 6. कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, फिर भी वहां का पत्थर हमेशा गीला रहता है, जो देवी की शक्ति का प्रतीक है। 7. कामाख्या का तांत्रिक महत्व। यह मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। 8. रजस्वला का प्रतीक। अंबुबाची के दौरान देवी का प्रतीकात्मक रक्त बहता है, जिसे एक पवित्र वस्त्र में समेटा जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। इसे शुभ माना जाता है। 9. भगवान शिव के साथ संबंध। मान्यता है कि कामाख्या देवी भगवान शिव की पत्नी सती का रूप है, और जब सती का शरीर खंडित हुआ, तब यहाँ उनका योनि भाग गिरा। 10. तंत्र साधना की प्रमुख स्थली। यह मंदिर तांत्रिक साधकों के लिए प्रमुख केंद्र है, जहां आकर वे अपनी तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। 11. कोई मानव निर्मित संरचना नहीं। मंदिर के गर्भगृह का निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से मौजूद है। 12. अद्भुत चमत्कार। यहाँ कई भक्तों का मानना है कि मंदिर में देवी की उपस्थिति और आशीर्वाद से उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। 13. 64 योगिनियों का वास। मंदिर के चारों ओर 64 योगिनियों के वास की मान्यता है, जो देवी की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। 14. देवी के 3 रूप। कामाख्या देवी के 3 प्रमुख रूपों की पूजा की जाती है, काली, तारा और षोडशी। ये तीनों रूप देवी की शक्ति के विभिन्न पक्षों का प्रतीक है। 15. दार्शनिक महत्व। इस मंदिर का दर्शन मात्र ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ऐसा धार्मिक मान्यता है। 16. चमत्कारी जल। मंदिर के भीतर का जल, जिसे भक्त पवित्र मानते हैं, देवी की कृपा से चमत्कारी गुणों से युक्त होता है और रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है, जो भक्तों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कला और वास्तुकला। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला में काली शिला और नागर शैली का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। मुख्य गर्भगृह में देवी कामाख्या की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनिकुंड है, जिसे श्रद्धालु पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो इस मंदिर की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाती हैं। मंदिर के स्थापत्य में विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का समावेश है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। महत्वपूर्ण त्योहार। कामाख्या मंदिर में सबसे प्रमुख त्योहार अंबुबाची मेला है, जिसे जून महीने में मनाया जाता है। इस समय में मान्यता है कि देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं, और मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। चौथे दिन मंदिर फिर से खोल दिया जाता है और बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं। इस मेला में लाखों भक्तजन शामिल होते हैं और यह असम की संस्कृति और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा दुर्गा पूजा, नवरात्रि और अन्य धार्मिक पर्व भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। संप्रदाय और परंपरा। कामाख्या मंदिर शक्ति संप्रदाय के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ तंत्र साधना का प्रचलन अधिक है और यहाँ पर नियमित रूप से तांत्रिक अनुष्ठान और हवन होते हैं। यह मंदिर तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध है और देश विदेश से तांत्रिक यहाँ साधना करने आते हैं। तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से भक्तजन देवी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। कामाख्या मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। इसकी विशिष्ट वास्तुकला, पौराणिक कथाएं और तांत्रिक अनुष्ठान इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं।
मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। आधुनिक समय में कामाख्या मंदिर। आधुनिक समय में कामाख्या मंदिर असम की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, बल्कि यह स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर मंदिर के संरक्षण और विकास के लिए कदम उठाए जाते रहे हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। यात्रा और पहुंच। कामाख्या मंदिर की यात्रा करना एक अद्वितीय अनुभव है। गुवाहाटी शहर के केंद्र से यह मंदिर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए नियमित बस सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा उपलब्ध है। यहां आने वाले भक्तों के लिए मंदिर परिसर में ठहरने की व्यवस्था भी है। मंदिर परिसर की अन्य विशेषताएं। कामाख्या मंदिर परिसर में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। यहाँ पर कामेश्वर मंदिर, भैरव मंदिर और बगलामुखी मंदिर जैसे अन्य मंदिर भी स्थित हैं। ये सभी मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर के परिसर में एक पवित्र तालाब भी है, जिसमें स्नान करने से पापों का नाश माना जाता है। कामाख्या मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। इसकी विशिष्ट वास्तुकला, पौराणिक कथाएं और तांत्रिक अनुष्ठान इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं। यह मंदिर असम की संस्कृति और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को सदा स्मरण रखा जाएगा। 2. कामाख्या मंदिर का शक्तिपीठ के रूप में महत्व। कामाख्या मंदिर का ऐतिहासिक महत्व विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यह एक शक्तिपीठ है। हिंदू धर्म में शक्तिपीठों का विशेष स्थान है। ये वे स्थान हैं जहां देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग गिर गए थे। कामाख्या मंदिर में देवी की योनि मूर्ति की पूजा की जाती है, जो प्राकृतिक उत्पत्ति और सृजन की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ये स्थान प्राचीन काल से एक शक्तिशाली धार्मिक केंद्र रहा है और यहाँ की पूजा विधियों में विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। 4. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कामाख्या मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी असम और संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर न केवल शक्ति पूजा का केंद्र है, बल्कि यहाँ के तांत्रिक अनुष्ठान और अन्य धार्मिक क्रियाएं असम की प्राचीन धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला एक प्रमुख उत्सव है, जो प्रत्येक वर्ष जून माह में आयोजित होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और यह एक प्रकार से धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव का रूप धारण कर चुका है। 5. कामाख्या मंदिर और असम की लोक संस्कृति। कामाख्या मंदिर असम की लोक संस्कृति, जीवन शैली और आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, बल्कि असम की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कामाख्या मंदिर की पूजा विधियां, यहाँ के विशेष तांत्रिक अनुष्ठान और इस मंदिर से जुड़ी कहानियां असम की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व असम और भारत के हिंदू धर्म के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक अनमोल धरोहर है। कामाख्या देवी, स्त्री ऊर्जा और प्रजनन क्षमता का केंद्र। कामाख्या देवी का मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक है और इसे विशेष रूप से स्त्री ऊर्जा अर्थात शक्ति और प्रजनन क्षमता का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी शहर के नीलाचल पर्वत पर स्थित है और यहाँ देवी कामाख्या की पूजा की जाती है। देवी कामाख्या को स्त्रीत्व, प्रजनन और जीवन की उत्पत्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका संबंध शक्ति, मातृत्व और प्रजनन क्षमता से गहरा जुड़ा हुआ है, जिससे यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। कामाख्या देवी का प्रतीकात्मक महत्व। कामाख्या देवी का वंदन और पूजा मुख्य रूप से उनके योनि रूप में होती है। देवी के योनांग अर्थात योनि का रूप मंदिर में एक पवित्र गुफा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये योनांग जीवन और प्रजनन का प्रतीक है, जो स्त्री की शक्ति और सृजनात्मकता को दर्शाता है। कामाख्या देवी का योनांग जीवन की उत्पत्ति और सृजनशीलता का स्रोत माने जाते हैं। इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जो व्यक्ति की प्रजनन क्षमता और सृजनात्मक शक्तियों को जागृत करता है। स्त्री ऊर्जा अर्थात शक्ति का स्रोत। कामाख्या देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया में निहित है।
हिंदू धर्म में शक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, जो जगत की उत्पत्ति और उसके पालन के लिए जिम्मेदार है। कामाख्या देवी की पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को ही सुधारना नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सशक्त करना है। उनका प्रभाव व्यक्ति की आत्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। प्रजनन और मातृत्व का प्रतीक। कामाख्या देवी का प्रमुख रूप प्रजनन और मातृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर देवी की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से महिलाएं और विवाहिता महिलाएं यहां आकर संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। देवी कामाख्या का वंदन विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा शक्ति रखते हैं या जिनकी प्रजनन क्षमता में कोई समस्या है। कामाख्या देवी का संबंध शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजन और प्रवाह की शक्ति है। ये स्त्री के मातृत्व रूप की अभिव्यक्ति है, जो किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव होती है। अंबुबाची मेला और स्त्री ऊर्जा। कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला, जो हर साल जून माह में आयोजित होता है, स्त्रीत्व और प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मेला देवी कामाख्या की रजस्वला अवस्था के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। इस समय मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और कोई भी पूजा अर्चना नहीं की जाती। इस दौरान प्राकृतिक प्रक्रियाओं के विश्राम और ऊर्जा के नवीनीकरण का प्रतीक समझा जाता है। अंबुबाची मेला के दौरान विशेष रूप से महिलाएं और परिवार इस अवसर पर पूजा करते हैं, ताकि उनकी संतान सुख, प्रजनन क्षमता और जीवन के अन्य पहलुओं में समृद्धि आए। कामाख्या देवी की पूजा में तंत्र का महत्व। कामाख्या देवी की पूजा में तांत्रिक विधियों का महत्व है। तंत्र साधना में देवी कामाख्या को विशेष स्थान दिया गया है। तंत्र विद्या के अनुसार देवी कामाख्या की पूजा से न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन के नकारात्मक तत्वों को भी नष्ट किया जा सकता है। तंत्र विधियों द्वारा व्यक्ति की ऊर्जा को जागृत किया जाता है और उसे आत्मसाक्षात्कार और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर किया जाता है। कामाख्या मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान और पूजा विधियां प्रजनन, स्त्रीत्व और शक्ति की साधना से संबंधित होती हैं। इन पूजा विधियों के माध्यम से श्रद्धालु देवी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं। कामाख्या देवी और समाज में उनका स्थान। कामाख्या देवी को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वे समाज में स्त्री शक्ति और मातृत्व का सर्वोत्तम प्रतीक मानी जाती है। उनका वंदन महिला शक्ति, स्त्रीत्व की गरिमा और परिवार के निर्माण में स्त्री के महत्व को रेखांकित करता है। उनके पूजन से समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी भूमिका को भी एक उच्च स्थान मिलता है। इसके साथ ही कामाख्या देवी की पूजा में समर्पण और श्रद्धा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो समाज में समानता और धर्म के प्रति जागरूकता फैलाती है। कामाख्या देवी का प्रभाव और आस्था। कामाख्या देवी का प्रभाव सिर्फ उनके मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण क्षेत्र और विश्वभर में फैला हुआ है। देवी कामाख्या की उपासना करने से न केवल व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि उनके आशीर्वाद से भक्तों की प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि होती है। ये स्थान विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं। इसके अलावा देवी के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। कामाख्या देवी का मंदिर स्त्री शक्ति और प्रजनन क्षमता का केंद्र है, और यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक प्रभावशाली है। यहाँ की पूजा और अनुष्ठान केवल भक्तों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को ही सुधारने के लिए नहीं होते, बल्कि यह संपूर्ण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम भी बनते हैं। कामाख्या देवी के दर्शन और पूजा से श्रद्धालु जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त करते हैं, और यही कारण है कि यह मंदिर शांति, समृद्धि और प्रजनन क्षमता का केंद्र बनकर उभरा है। हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री और देवी पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में देवी पूजा का अत्यधिक महत्व है और इसे एक अत्यंत पुरानी परंपरा माना जाता है। देवी पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ एक गहरा अनुभव है। हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री का पूजन जीवन की शक्ति, रचनात्मकता और ब्रह्मा की संपूर्ण सृजनात्मक क्षमता का प्रतीक माना जाता है। देवी पूजा के माध्यम से श्रद्धालु जीवन के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हैं और स्त्री ऊर्जा की शक्ति से जुड़ते हैं, जो समग्र जीवन के विकास और उत्थान के लिए आवश्यक मानी जाती है। दिव्य स्त्री का अवधारणा। हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री की अवधारणा शक्ति और उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। शक्ति शब्द का अर्थ है वह ऊर्जा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए जिम्मेदार होती है। दिव्य स्त्री या
महाशक्ति सृष्टि के प्रत्येक पहलू में विद्यमान है। ये वह ऊर्जा है जो न केवल स्त्री रूप में प्रकट होती है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस दृष्टिकोण से स्त्री का रूप केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि यह सृजन, पालन और नष्ट करने की प्रक्रिया में गहरी भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म में इस दिव्य स्त्री का प्रतिनिधित्व विभिन्न देवी देवताओं के रूप में होता है, जो जीवन की विभिन्न शक्तियों और प्रक्रियाओं का प्रतीक मानी जाती है। इन देवी देवताओं में से प्रमुख हैं दुर्गा, शक्ति, साहस और युद्ध की देवी; लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी; सरस्वती, ज्ञान और कला की देवी; काली, संहार और पुनर्जन्म की देवी। देवी पूजा का इतिहास। हिंदू धर्म में देवी पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है और यह वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी विद्यमान है। वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद में, देवी को सृजन, ज्ञान और शक्ति की स्वरूप माना गया है। ऋग्वेद में रीत, सच्चाई और आध्यात्मिक उन्नति के लिए देवी की पूजा की जाती थी। यही कारण है कि देवी को ब्रह्मा की सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया का इंटीग्रल हिस्सा माना गया। वेदों के बाद महाभारत और रामायण में भी देवी पूजा का वर्णन मिलता है। देवी के रूप में भगवान श्री राम ने सीता और भगवान कृष्ण ने राधा को पूजा। वेदांत, योग और तंत्र विद्या में भी देवी पूजा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म में देवी पूजा का एक गहरा और प्राचीन इतिहास है। हिंदू धर्म में देवी पूजा के रूप। हिंदू धर्म में देवी पूजा के अनेक रूप हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। शक्ति पूजा। ये पूजा देवी की शुद्ध ऊर्जा को मान्यता देती है। शक्ति पूजा में देवी के रूपों को साकार और निर्विकार रूपों में पूजा जाता है। उदाहरण के लिए देवी दुर्गा और काली की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। तंत्र पूजा। तंत्र विद्या में देवी पूजा एक गहरे और रहस्यमय तरीके से की जाती है। इस पूजा में देवी की अदृश्य शक्ति और ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। देवी के विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को प्राप्त किया जाता है। सामान्य पूजा। प्रत्येक हिंदू परिवार में देवी पूजा का एक सामान्य रूप भी प्रचलित है, जिसमें देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। विशेष अवसरों पर, जैसे दशहरा, दीपावली, नवरात्रि और अन्य तिथियों पर देवी पूजा का महत्व बढ़ जाता है। नवरात्रि और देवी पूजा। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें प्रत्येक दिन देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व में देवी के शक्ति रूप का पूजन विशेष रूप से होता है, और भक्त विशेष अनुष्ठानों और व्रतों द्वारा देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का त्योहार दिव्य स्त्री के ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, और यह एक अवसर है जब लोग अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। देवी पूजा के लाभ। देवी पूजा के अनेक लाभ माने जाते हैं, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और समाज में समानता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। देवी पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपनी शक्ति और ऊर्जा का जागरण करता है, जो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसके अलावा देवी पूजा का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर के अवगुणों को समाप्त कर उसके व्यक्तित्व में सद्गुणों का विकास करना है। सशक्तिकरण। देवी पूजा से व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। धन और समृद्धि। देवी लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शांति और समृद्धि। देवी सरस्वती की पूजा से जीवन में शांति और मानसिक स्थिरता आती है। परिवार और संतान सुख। देवी दुर्गा और काली की पूजा से परिवार में सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। समाज में देवी पूजा का स्थान। हिंदू समाज में देवी पूजा का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये स्त्री की शक्ति और सम्मान को दर्शाता है। देवी पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्त्री के प्रति सम्मान और उसकी भूमिका को समाज में मान्यता देता है। देवी के रूप में स्त्री के स्वरूप की पूजा करने से समाज में स्त्री के सम्मान को बढ़ावा मिलता है और उसकी सृजनात्मकता और शक्ति की कद्र होती है। हिंदू धर्म में देवी पूजा और दिव्य स्त्री की अवधारणा जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यह पूजा केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में स्त्री की भूमिका को पहचानने का अवसर है। देवी पूजा के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत करते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कामाख्या का योनि का प्रतीक और इसके आध्यात्मिक एवं शारीरिक क्षेत्रों में महत्व। कामाख्या मंदिर, जो असम राज्य के काजीरंगा के पास स्थित है, को विशेष रूप से देवी कामाख्या के पूजन स्थल के रूप में जाना जाता है।
यह मंदिर हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा का एक प्रमुख स्थल है और यहाँ की पूजा में योनि के प्रतीक का अत्यधिक महत्व है। योनि का प्रतीक देवी के रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसके माध्यम से जीवन के दोनों पहलुओं आध्यात्मिक और भौतिकी की गहरी समझ मिलती है। योनि का आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में योनि का प्रतीक सृजन, उत्पत्ति और समग्र ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का द्योतक है। कामाख्या मंदिर में योनि का प्रतीक देवी कामाख्या की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे स्त्री के रचनात्मक ऊर्जा और प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन की उत्पत्ति का आधार है। योनि के माध्यम से देवी कामाख्या सृष्टि के शाश्वत और अनंत चक्र की प्रतीक है, जो हमेशा चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक रूप को जन्म देती है। योनि पूजा का अभ्यास इस तथ्य से जुड़ा है कि योनि देवी की उत्पत्ति और जीवन के चक्र को बनाए रखने की शक्ति को दर्शाता है। ये शक्ति न केवल भौतिक रूप से जीवन को उत्पन्न करती है, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी ऊर्जा को संतुलित करती है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। योनि का शारीरिक महत्व। कामाख्या मंदिर में योनि का पूजा रूप शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता और उन्नति का प्रतीक है। योनि महिला के प्रजनन अंग का प्रतीक है, जो शारीरिक जीवन के जन्म और वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार योनि का प्रतीक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संतुलन का संकेत है। यह सृजन और सृजनात्मकता के साथ साथ प्रजनन और संतुलन की शक्ति का प्रतीक है, जो जीवन के सभी पहलुओं में आवश्यक है। कामाख्या मंदिर में पूजा के दौरान श्रद्धालु योनि के प्रतीक को साक्षात्कार करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता की ओर एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। इस पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक जीवन की समृद्धि नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, शक्ति और जागृति को भी जागृत करना है। कामाख्या और तंत्र साधना। कामाख्या मंदिर का संबंध तंत्र विद्या से भी है, जो विशेष रूप से योनि के प्रतीक के आसपास केंद्रित है। तंत्र विद्या में योनि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जो आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। योनि पूजा का अभ्यास तंत्र साधकों द्वारा किया जाता है, ताकि वे देवी के रचनात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा से संपर्क कर सकें और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। तंत्र साधना में योनि के माध्यम से आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है, जो आत्मा की शुद्धता और जीवन की संतुलित दिशा को बनाए रखने में सहायक होती है। कामाख्या में योनि पूजा का अनुभव। कामाख्या मंदिर में योनि पूजा की विधि अद्वितीय और गहन है। यहाँ देवी कामाख्या की मूर्ति के रूप में योनि का पूजन किया जाता है, और यह पूजा विशेष रूप से एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। भक्तजन यहाँ न केवल देवी के योनि रूप का सम्मान करते हैं, बल्कि यह पूजा भी जीवन की शाश्वत शक्ति और ऊर्जा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में कामाख्या मंदिर को शक्ति और तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें योनि पूजा का विशेष महत्व होता है। ये पूजा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक गहरी शुद्धता और उन्नति की दिशा में अग्रसर करती है। योनि के माध्यम से जीवन की शक्ति का जागरण। कामाख्या मंदिर में योनि का प्रतीक जीवन की शक्ति का जागरण है। यह न केवल प्रजनन शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करने और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने का एक साधन है। योनि के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बना सकता है। यह आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन को प्राप्त करने का एक तरीका है, जो जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। कामाख्या का योनि का प्रतीक न केवल देवी के रचनात्मक और प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन की उत्पत्ति और सृजनात्मकता की शक्ति को समझने का एक रास्ता है। योनि का पूजन आध्यात्मिक जागृति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कामाख्या मंदिर में योनि पूजा का अभ्यास व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकता है। कामाख्या माता का मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माना जाता है और यह असम के काजीरंगा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा होती है, जो शक्ति रूप में विद्यमान है। कामाख्या माता की पूजा में विशेष रूप से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव का संबंध महत्वपूर्ण होता है। इन देवताओं का कामाख्या माता के साथ गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। आइए जानते हैं कामाख्या माता और त्रिदेव के बीच के इस संबंध को विस्तार से। कामाख्या माता और ब्रह्मा का संबंध। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है। वे सृष्टि के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं और सभी जीवों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। कामाख्या माता का संबंध ब्रह्मा से इस प्रकार है कि वह देवी के सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है।
कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी ने देवी कामाख्या की पूजा की थी और उनकी कृपा प्राप्त की थी, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। कामाख्या माता के क्षेत्र में ब्रह्मा जी के साथ देवी का साक्षात्कार हुआ था, जो न केवल देवी के सृजनात्मक पहलू को दर्शाता है, बल्कि ब्रह्मा और देवी के मध्य एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का संकेत है। देवी कामाख्या का योनिमूर्ति रूप ब्रह्मा द्वारा रचनात्मकता और उत्पत्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। कामाख्या माता और विष्णु का संबंध। विष्णु जी को पालनकर्ता या संरक्षक देवता माना जाता है, जो सृष्टि के संतुलन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कामाख्या माता और विष्णु जी के बीच संबंध इस प्रकार है कि देवी कामाख्या की पूजा में विष्णु की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे देवी के पालन और संरक्षण के कार्य को सुनिश्चित करते हैं। कामाख्या मंदिर में विशेष रूप से वह स्थान है जहां देवी कामाख्या का रूप साकार रूप में विद्यमान है, और यह कार्य वीरता, धर्म और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। देवी के इस रूप से संबंधित शक्तियों के संरक्षण में विष्णु का महत्व है, जो देवी के सहयोग से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु की उपासना से जीवात्मा को संतुलन और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। कामाख्या माता और महेश अर्थात शिव का संबंध। महेश या शिव जी को संहारक और पुनर्निर्माता के रूप में जाना जाता है। शिव और कामाख्या माता के बीच संबंध को रचनात्मक ऊर्जा के पुनः निर्माण और संहारक शक्ति के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। शिव जी के साथ कामाख्या माता का संबंध महाशक्ति और पुरुषत्व के संयोजन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तो देवी कामाख्या का उत्पत्ति रूप लिया गया। शिव और शक्ति का एकत्रित रूप होने के कारण शिव देवी के शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का संरक्षक है। शिव और शक्ति का ये संबंध कामाख्या के रूप में देखने को मिलता है। इस संबंध को तंत्र सिद्धांतों में भी देखा जाता है, जिसमें शिव और शक्ति का एकतापूर्ण मिलन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा सृष्टि के चक्र का निर्माण, संरक्षण और संहार किया जाता है। कामाख्या माता और त्रिदेव के सामूहिक संबंध का आध्यात्मिक पहलू। कामाख्या माता का योनि रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समग्र शक्ति और कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संबंध में कामाख्या माता को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के बीच सामंजस्य बनाए रखती है। देवी कामाख्या का योनिमूर्ति रूप विशेष रूप से रचनात्मक और प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, जो संसार के निर्माण और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विष्णु के संरक्षण की प्रक्रिया, ब्रह्मा के सृजनात्मक कार्य और शिव के संहारात्मक और पुनर्निर्माण के कार्य को एकजुट करने के रूप में कामाख्या माता का दर्शन पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति का मिलाजुला रूप है। ये संतुलन और ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण प्रसार का प्रतीक है। कामाख्या माता का दर्शन और त्रिदेव के माध्यम से जीवन का संतुलन। कामाख्या माता का पूजा और उसकी योनिमूर्ति पूजा जीवन के संतुलन, रचनात्मकता और शक्ति का प्रतीक है। त्रिदेव के साथ कामाख्या माता का संबंध एक संतुलित ब्रह्मांड और जीवन के सभी पहलुओं की सामूहिक ऊर्जा का संचार करता है। कामाख्या का पूजन इस अर्थ में जीवन के हर पहलू की समझ को गहरा करता है, जिसमें सृजन, संरक्षण और संहार के तत्व होते हैं, जो अंततः जीवन के चक्र को बनाए रखते हैं। कामाख्या माता का ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ संबंध हिंदू धर्म में शक्ति के त्रिकोणीय रूप को समझाने में मदद करता है। ये संबंध जीवन के उत्पत्ति, पालन और संहार के निरंतर चक्र को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन और शक्ति को बनाए रखता है। कामाख्या माता के दर्शन में त्रिदेव की शक्ति का संगम है, जो जीवन के हर पहलू को महत्वपूर्ण बनाता है। कामाख्या माता और दुर्गा माता का संबंध। कामाख्या माता और दुर्गा माता दोनों ही हिंदू धर्म में प्रमुख शक्ति देवियां मानी जाती हैं और इनका पूजन विशेष रूप से शक्ति, ऊर्जा और प्रजनन के रूप में किया जाता है। हालांकि दोनों का रूप और पूजा पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भ एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कामाख्या माता और दुर्गा माता के बीच के संबंध को विस्तार से। कामाख्या माता का रूप और पूजा। कामाख्या माता का मंदिर असम के काजीरंगा क्षेत्र में स्थित है और यह शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थल माना जाता है। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा मुख्य रूप से योनिमूर्ति के रूप में होती है, जो प्रजनन और सृजनात्मकता का प्रतीक है। कामाख्या माता का संबंध विशेष रूप से स्त्रीत्व, उर्वरता और जीवन के चक्र से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में देवी का रूप योनिमूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो जीवन के प्रारंभिक और आधारभूत रूप को दर्शाता है। दुर्गा माता का रूप और पूजा। दुर्गा माता, जो शक्ति और ऊर्जा की देवी मानी जाती है, का पूजा विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि में किया जाता है। दुर्गा माता का रूप 10 भुजाओं वाली राक्षसों और असुरों से लड़ने वाली देवी के रूप में होता है, जो धर्म की रक्षा करती हैं और अधर्म का नाश करती हैं।
दुर्गा माता की पूजा में भक्तों का विश्वास है कि वह अपनी शक्ति और कृपा से जीवन में बाधाओं को दूर करती हैं और विजय प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती हैं। कामाख्या माता और दुर्गा माता का समान उद्देश्य। दोनों देवी एक ही ऊर्जा और शक्ति की प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनकी पूजा और रूप में भिन्नता है। कामाख्या माता का योनिमूर्ति रूप स्त्रीत्व, उर्वरता और जीवन के चक्र से जुड़ा हुआ है, जबकि दुर्गा माता का रूप शक्ति, विजय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। कामाख्या माता और दुर्गा माता दोनों ही देवियां हैं जो जीवन की संतानोत्पत्ति और प्रजनन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करती हैं। जहां कामाख्या माता के मंदिर में उर्वरता और जीवन के प्रारंभ के संकेत होते हैं, वहीं दुर्गा माता का रूप असुरों और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में शक्तिशाली प्रतीक के रूप में होता है। इस प्रकार दोनों देवी एक ही ऊर्जा के दो पहलुओं को दर्शाती हैं, एक सृजनात्मक और उर्वर शक्ति और दूसरी संहारक और रक्षात्मक शक्ति। कामाख्या माता और दुर्गा माता के पूजा में समानताएं। शक्ति की पूजा। दोनों देवी शक्ति के रूप में पूजा जाती हैं, जहां कामाख्या माता प्रजनन और सृजन की शक्ति का प्रतीक है, वहीं दुर्गा माता शक्ति की रक्षा और संहारक के रूप में पूजा जाती है। शारदीय नवरात्रि। दुर्गा माता का पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान होता है, जबकि कामाख्या माता की पूजा भी विशेष दिनों और पर्वों पर होती है, जैसे कामाख्या पूजा, और विशेष रूप से उन दिनों में जब शक्ति की उपासना का महत्व बढ़ता है। स्त्रीत्व और उर्वरता का प्रतीक। कामाख्या माता का योनिमूर्ति रूप स्त्रीत्व और उर्वरता का प्रतीक है, जबकि दुर्गा माता भी स्त्री शक्ति की प्रतिमूर्ति है, जो अपने रूप में देवी के सभी पहलुओं को दर्शाती है, जैसे काली, सरस्वती, लक्ष्मी आदि। कामाख्या माता और दुर्गा माता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध। ऐतिहासिक रूप से भी दोनों देवी विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में समान महत्व रखती हैं। कामाख्या माता का मंदिर शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थल है, जहां शक्ति के रूप में देवी की पूजा होती है। दुर्गा माता का पूजा भी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और नवरात्रि के समय में विशेष रूप से उनकी पूजा होती है। कुल मिलाकर कामाख्या माता और दुर्गा माता दोनों ही देवी शक्तियां जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सृजनात्मकता और उर्वरता के रूप में, और दूसरी शक्ति और विजय के रूप में। इनके पूजा में समान उद्देश्य है, जो भक्तों को शक्ति, ऊर्जा और जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। कामाख्या माता और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का संबंध। कामाख्या माता, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सभी देवी शक्ति की रूपों के रूप में हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये सभी देवियां दश महाविद्या के अंतर्गत आती हैं और इन्हें शक्ति के सर्वोत्तम रूपों के रूप में पूजा जाता है। इन देवी शक्तियों के बीच संबंध की व्याख्या करने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रत्येक देवी के स्वरूप और उनके पूजन का उद्देश्य क्या है। 1. कामाख्या माता का रूप और महत्व। कामाख्या माता असम के काजीरंगा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मंदिर में पूजा जाती है और यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा विशेष रूप से योनिमूर्ति के रूप में होती है, जो उर्वरता, सृजन और जीवन के चक्र का प्रतीक है। कामाख्या माता के मंदिर में देवी के इस रूप की पूजा की जाती है, जो जीवन की उत्पत्ति और पुनर्निर्माण की शक्ति को दर्शाता है। कामाख्या माता का संबंध प्रकृति की उत्पत्ति, स्त्रीत्व और सृजनात्मक शक्ति से जुड़ा हुआ है। 2. महाकाली का रूप और महत्व। महाकाली, जिन्हें काली माता भी कहा जाता है, देवी शक्ति का भयंकर और संहारक रूप मानी जाती है। महाकाली का रूप अंधकार, विनाश और सृजन के चक्र का प्रतीक है। वे समय के साथ सभी बुराइयों का नाश करती हैं और नए जीवन की शुरुआत की ओर अग्रसर होती हैं। महाकाली को तामसिक शक्ति का रूप माना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के संहार के बाद पुनः रचनात्मक शक्ति का संचार करती है। उनकी पूजा शक्ति और विनाश के सामंजस्य को प्रकट करती है। 3. महालक्ष्मी का रूप और महत्व। महालक्ष्मी देवी धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है। महालक्ष्मी का स्वरूप दैवीय संपत्ति और सुख शांति का प्रतीक है। वे सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्रदात्री हैं। महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से धन और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उनकी पूजा से जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। वे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। 4. महासरस्वती का रूप और महत्व। महासरस्वती देवी ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप समृद्धि और ज्ञान के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। महासरस्वती का पूजन विद्यार्थियों, कलाकारों और साहित्यिक व्यक्तित्वों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। उनका शास्त्र और कला के क्षेत्र में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। महासरस्वती का रूप तामसिक नहीं, बल्कि सात्विक और विशुद्ध है, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। कामाख्या माता और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का संबंध।
अब हम इन चारों देवी शक्तियों के बीच संबंध को समझते हैं। कामाख्या माता और महाकाली का संबंध। कामाख्या माता और महाकाली दोनों ही देवी शक्ति के रूप में पूजा जाती हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र और रूप अलग अलग है। कामाख्या माता का रूप योनिमूर्ति के रूप में है, जो सृजन और जीवन के चक्र का प्रतीक है, जबकि महाकाली का रूप संहार और पुनः सृजन का प्रतीक है। दोनों देवियां जीवन के चक्र को संभालती हैं। कामाख्या माता सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है, जबकि महाकाली संहारक शक्ति है, जो पुराने और नष्ट हो चुके को समाप्त कर नए जीवन को जन्म देती है। इस प्रकार इन दोनों का संबंध सृजन और संहार के संतुलन से जुड़ा हुआ है। कामाख्या माता और महालक्ष्मी का संबंध। कामाख्या माता और महालक्ष्मी दोनों ही देवी स्त्रीत्व, उर्वरता और समृद्धि से जुड़ी है। कामाख्या माता जीवन की उत्पत्ति और सृजनात्मकता का प्रतीक है, वहीं महालक्ष्मी देवी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी है। महालक्ष्मी का पूजा जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है, जबकि कामाख्या माता का पूजा उर्वरता और सृजनात्मक शक्ति की प्राप्ति के लिए। इन दोनों का संबंध जीवन के समग्र संतुलन से है। एक तरफ सृजनात्मकता और दूसरी तरफ भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्राप्ति। कामाख्या माता और महासरस्वती का संबंध। कामाख्या माता और महासरस्वती दोनों ही देवी शक्ति की अलग अलग रूपों में पूजा जाती है। जहां कामाख्या माता का रूप सृजनात्मकता, उर्वरता और जीवन के चक्र से जुड़ा है, वहीं महासरस्वती का रूप ज्ञान, विद्या और बुद्धि का प्रतीक है। दोनों ही देवी स्त्रीत्व और शांति के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी पूजा का उद्देश्य अलग है। कामाख्या माता सृजन और उर्वरता से जुड़ी है, जबकि महासरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। इन दोनों का संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा है। सृजनात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति। कामाख्या माता, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संबंध शक्ति की विभिन्न रूपों से जुड़ा हुआ है। ये सभी देवी शक्तियां जीवन के विभिन्न पहलुओं सृजन, संहार, समृद्धि और ज्ञान से संबंधित हैं। कामाख्या माता का पूजा उर्वरता, सृजन और जीवन के चक्र से जुड़ा है, जबकि महाकाली का रूप संहार और पुनः सृजन का प्रतीक है। महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है और महासरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी है। इन चारों देवी शक्तियों का संबंध एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और इनकी पूजा से भक्तों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और उन्नति मिलती है। कामाख्या माता और गणेश जी का संबंध। कामाख्या माता और गणेश जी दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और प्रमुख देवियां हैं, और उनका संबंध विभिन्न दृष्टिकोणों से विशेष महत्व रखता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि के देवता माना जाता है, जबकि कामाख्या माता शक्ति और सृजनात्मकता की प्रतीक है। उनके बीच के संबंध को समझने के लिए हमें उनके स्वरूप, उनकी पूजा की विधि और उनके अद्भुत गुणों को देखना होगा। कामाख्या माता असम के काजीरंगा क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर देवी कामाख्या की पूजा विशेष रूप से योनिमूर्ति के रूप में की जाती है, जो सृजन, उर्वरता और जीवन के चक्र का प्रतीक है। देवी कामाख्या के मंदिर में योनिमूर्ति के पूजन के द्वारा स्त्रीत्व, जीवन और प्रजनन शक्ति की पूजा की जाती है। वे प्रकृति और जीवन के सृजन की देवी हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और पालन का कार्य करती हैं। गणेश जी का रूप और महत्व। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि के देवता माना जाता है, सभी प्रकार की रुकावटों और विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। उनका रूप हाथी के सिर वाले और मानव शरीर वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से नए कार्यों की शुरुआत में की जाती है, ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए और सफलता प्राप्त हो। उनका संबंध ज्ञान, समृद्धि, बौद्धिक शक्ति और सभी प्रकार की रुकावटों को दूर करने से है। कामाख्या माता और गणेश जी का संबंध। कामाख्या माता और गणेश जी के बीच के संबंध को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। शक्ति और ज्ञान का संबंध। कामाख्या माता देवी शक्ति का प्रतीक है, जबकि गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। दोनों का संबंध शक्ति और ज्ञान के मिलन से जुड़ा हुआ है। कामाख्या माता जीवन की उत्पत्ति और सृजन का प्रतीक है, जबकि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से हर कार्य को सफल बनाते हैं। वे दोनों मिलकर जीवन के हर पहलू में संतुलन, सफलता और समृद्धि को स्थापित करने का कार्य करते हैं। सृजन और रुकावटों को दूर करना। कामाख्या माता के पूजन में सृजनात्मकता और जीवन के चक्र को समर्पित किया जाता है, जबकि गणेश जी का पूजन रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है। गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है ताकि किसी भी नए कार्य में विघ्न न आए। कामाख्या माता के साथ गणेश जी का संबंध इस प्रकार है कि वे सृजनात्मकता और शक्ति को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां किसी प्रकार की रुकावटें न आ सके। विघ्नहर्ता और शक्ति की एकता।
गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है और उनके साथ कामाख्या माता का संबंध शक्ति और विघ्नों को दूर करने की प्रक्रिया में है। जहां एक और गणेश जी कार्यों में आने वाली बाधाओं को समाप्त करते हैं, वहीं कामाख्या माता सृजन की शक्ति के रूप में जीवन के विकास और उर्वरता की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। ये दोनों मिलकर जीवन के हर पहलू में प्रगति और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। गणेश चतुर्थी और कामाख्या पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है, वहीं कामाख्या माता की पूजा विशेष रूप से शक्ति और सृजन के लिए होती है। गणेश जी की पूजा जहां कार्यों में सफलता और सिद्धि पाने के लिए की जाती है, वहीं कामाख्या माता की पूजा जीवन के हर चरण में शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए होती है। दोनों की पूजा का उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं में सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति है। कामाख्या माता और गणेश जी का संबंध जीवन की सृजनात्मकता, शक्ति और सफलता से जुड़ा हुआ है। कामाख्या माता देवी शक्ति और सृजन के प्रतीक हैं, जबकि गणेश जी विघ्नों को दूर करने और कार्यों में सफलता पाने के देवता हैं। उनके बीच का संबंध जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति का है। दोनों मिलकर जीवन की यात्रा को सरल, सफल और समृद्ध बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कामाख्या माता और नवग्रहों अर्थात सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु और केतु का संबंध। कामाख्या माता हिंदू धर्म में शक्ति और उर्वरता की प्रमुख देवी मानी जाती है। वे असम के कामाख्या मंदिर में प्रतिष्ठित हैं और उन्हें सभी देवी देवताओं की शक्ति का स्रोत माना जाता है। नवग्रह हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 प्रमुख ग्रह हैं, जो मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन सभी ग्रहों का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शासन होता है और कामाख्या माता के साथ इनका संबंध आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत गहरा है। सूर्यदेव और कामाख्या माता का संबंध। सूर्यदेव को ऊर्जा और प्रकाश का देवता माना जाता है। वे जीवन के स्रोत और आत्मा के प्रतीक हैं। कामाख्या माता, जो सृजन और शक्ति की देवी हैं, सूर्यदेव की ऊर्जा को पोषण देती हैं और उन्हें दिशा प्रदान करती हैं। सूर्यदेव की उपासना से कामाख्या माता के आशीर्वाद से जीवन में प्रकाश और समृद्धि आती है। कामाख्या माता की पूजा से सूर्यदेव के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे आत्मबल, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। चंद्रदेव और कामाख्या माता का संबंध। चंद्रदेव मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता के देवता माने जाते हैं। चंद्रमा का संबंध मानसिक शक्ति और भावनाओं से है और कामाख्या माता की पूजा से चंद्रदेव के अशुभ प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। कामाख्या माता का संबंध स्त्रीत्व और उर्वरता से है और चंद्रमा का सीधा संबंध मन और भावना से है, इसलिए दोनों के बीच एक विशेष संतुलन है। कामाख्या माता की कृपा से चंद्रमा के प्रभाव से उत्पन्न मानसिक तनाव, अनिद्रा और भावनात्मक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मंगलदेव और कामाख्या माता का संबंध। मंगलदेव को शक्ति, साहस, ऊर्जा और युद्ध का देवता माना जाता है। वे जीवन में संघर्ष और उन्नति का प्रतीक होते हैं। कामाख्या माता, जो शक्ति की देवी हैं, मंगलदेव की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं और उसे सकारात्मक दिशा देती हैं। उनकी पूजा से मंगल के नकारात्मक प्रभाव जैसे क्रोध, आक्रामकता और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। कामाख्या माता के आशीर्वाद से मंगलदेव की शक्ति जीवन में साहस, स्थिरता और विजय प्रदान करती है। बुधदेव और कामाख्या माता का संबंध। बुधदेव बुद्धि, ज्ञान, संवाद और व्यापार के देवता माने जाते हैं। बुध की स्थिति का जीवन के बौद्धिक पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कामाख्या माता के साथ बुधदेव का संबंध ज्ञान और बुद्धि के विकास से है। कामाख्या माता की पूजा से बुध के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे बुद्धि, संवाद क्षमता और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। बुध की समस्याओं को कम करने के लिए कामाख्या माता की पूजा अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। बृहस्पति देव और कामाख्या माता का संबंध। बृहस्पति देवता ज्ञान, धर्म और संतान सुख के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति का संबंध शिक्षा, गुरुत्व और धार्मिक जीवन से है। कामाख्या माता, जो सृजन और उर्वरता की देवी हैं, बृहस्पति देव की ऊर्जा को स्थिरता और धर्म में जीवन में प्रवाहित करती हैं। कामाख्या माता की कृपा से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव जैसे शिक्षा में अवरोध, संतान सुख में बाधा और धार्मिक कर्तव्यों से विमुखता से मुक्ति मिलती है। उनकी पूजा से बृहस्पति के आशीर्वाद से जीवन में धर्म, ज्ञान और संतान सुख प्राप्त होता है। शुक्रदेव और कामाख्या माता का संबंध। शुक्रदेव का संबंध प्रेम, सौंदर्य, विवाह और भौतिक सुखों से होता है। शुक्र जीवन में ऐश्वर्य, कला और प्रेम का कारक होता है। कामाख्या माता, जो स्त्रीत्व और सौंदर्य की देवी हैं, शुक्रदेव की ऊर्जा को प्रबल करती हैं और उनके नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करती हैं।
उनकी पूजा से शुक्रदेव के अशुभ प्रभाव जैसे वैवाहिक जीवन में कलह, धन संपत्ति की समस्याएं और भौतिक सुखों में कमी को समाप्त किया जा सकता है। शनिदेव और कामाख्या माता का संबंध। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के देवता माने जाते हैं। शनि का जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं से गहरा संबंध होता है। कामाख्या माता की पूजा से शनिदेव के अशुभ प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। शनिदेव की 7:30 और ढैया के समय कामाख्या माता की पूजा से शनि के कष्टदायक प्रभावों में कमी आती है और जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। राहु और कामाख्या माता का संबंध। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और उसका संबंध भ्रम, आकस्मिक घटनाओं और मानसिक उथल पुथल से होता है। कामाख्या माता की पूजा से राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। राहु के कारण होने वाले मानसिक भ्रम, अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याएं और अस्थिरता को कम करने में कामाख्या माता का आशीर्वाद अत्यधिक सहायक होता है। केतु और कामाख्या माता का संबंध। केतु भी एक छाया ग्रह है और उसका संबंध आध्यात्मिकता, मोक्ष और अप्रत्याशित घटनाओं से है। केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक बदलाव और आध्यात्मिक जागरूकता होती है। कामाख्या माता की पूजा से केतु के नकारात्मक प्रभाव जैसे अस्थिरता, निराशा और जीवन में अप्रत्याशित बाधाओं को कम किया जा सकता है। उनकी कृपा से केतु के सकारात्मक पक्ष जैसे आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कामाख्या माता और नवग्रहों के बीच गहरा संबंध है। कामाख्या माता की पूजा नवग्रहों के अशुभ प्रभावों को नियंत्रित करने और जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लाने में सहायक मानी जाती है। प्रत्येक ग्रह की अलग अलग ऊर्जा और प्रभाव होते हैं और कामाख्या माता की कृपा से इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। नवग्रहों की पूजा और कामाख्या माता की आराधना जीवन के हर पहलू में संतुलन, सफलता और सुख प्रदान करती है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। कामाख्या व्रत कथा का इतिहास। कामाख्या व्रत कथा का इतिहास बहुत पुराना है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को देवी की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का कारण बनता है। कामाख्या देवी का व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो संतान सुख या वैवाहिक जीवन में सुख चाहते हैं। कामाख्या व्रत की शुरुआत। यह व्रत सर्वप्रथम तब शुरू हुआ जब एक भक्त ने कामाख्या देवी से अपनी संतान सुख की कामना की। उसके बाद यह व्रत व्यापक रूप से प्रचलित हुआ और अब इसे पूरे भारतवर्ष में, खासकर असम और बंगाल में बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। कामाख्या व्रत के अंतर्गत विशेष प्रकार के व्रत, पूजा विधि और तांत्रिक साधनाओं का पालन किया जाता है। कामाख्या व्रत की विशिष्टता। कामाख्या व्रत की विशिष्टता यह है कि यह एक तरह से प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक है। इस व्रत में संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है और इसके अलावा यह व्रत जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुख और शांति की प्राप्ति का कारण बनता है। कामाख्या देवी की पूजा में विशेष रूप से तांत्रिक विधियां अपनाई जाती हैं, जो शक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कामाख्या व्रत के महत्व और उद्देश्य। कामाख्या माता के व्रत का उद्देश्य जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करना है। यह व्रत व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। विशेष रूप से यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और ये परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम है। व्रत का उद्देश्य। 1. संतान सुख की प्राप्ति। कामाख्या देवी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं। 2. वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है जो अपने वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि चाहती हैं। 3. मानसिक शांति और स्थिरता। व्रत के माध्यम से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होता है। 4. भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। कामाख्या देवी की पूजा से घर और परिवार में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। 5. व्यापार, रोजगार और शिक्षा में सफलता। इस व्रत के माध्यम से व्यवसाय में प्रगति और शिक्षा में सफलता मिलती है। कामाख्या व्रत की विधि। कामाख्या व्रत को विधिपूर्वक करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां और पूजा विधियां होती हैं। यह व्रत 7, 9 या 11 दिन तक किया जा सकता है और प्रत्येक दिन विशेष पूजा, अर्चना और व्रत का पालन किया जाता है। कामाख्या व्रत की विधि। 1. शुद्धता का पालन करें। व्रत को शुरू करने से पहले व्यक्ति को शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता का संकेत है। 2. विशेष पूजन सामग्री। व्रत के दौरान फूल, धूप, दीप, फल और अन्य पूजन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। 3. मंत्र जाप। विशेष रूप से कामाख्या देवी के मंत्रों का जाप करना आवश्यक होता है। ओम क्लीम कामाख्ये नमः इस मंत्र का जाप विशेष रूप से किया जाता है।
4. उपवासी रहना, व्रत के दौरान उपवासी रहना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। 5. विशेष समय पर पूजा, पूजा का समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच होता है, क्योंकि यह समय विशेष रूप से शुद्ध माना जाता है। कामाख्या व्रत का प्रभाव और लाभ। कामाख्या व्रत करने से अनेक लाभ होते हैं। यह न केवल व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसकी भौतिक स्थिति में भी सुधार लाता है। कई भक्तों ने इस व्रत के माध्यम से अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। व्रत के लाभ। 1. संतान सुख की प्राप्ति, महिलाएं इस व्रत को विशेष रूप से संतान सुख के लिए करती हैं। 2. व्यापार में उन्नति, व्यापारी इस व्रत को अपने व्यवसाय में वृद्धि और सफलता के लिए करते हैं। 3. मानसिक शांति, मानसिक तनाव और शोक से मुक्ति मिलती है। 4. विवाह में सफलता, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को विवाह में सफलता पाने के लिए करती हैं। कामाख्या व्रत में विशेष तंत्र मंत्र का महत्व। कामाख्या व्रत में तंत्र मंत्र का विशेष महत्व है। तंत्र का प्रयोग इस व्रत में विशेष रूप से किया जाता है और यह व्रत को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तंत्र मंत्र के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कामाख्या माता स्तोत्र का विस्तृत विवरण। कामाख्या माता को देवी शक्ति का एक प्रमुख रूप माना जाता है। वह असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, जिसे शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कामाख्या माता को विशेष रूप से तांत्रिक साधना और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति, उर्वरता और शक्ति की देवी के रूप में भी माना जाता है। कामाख्या माता का स्तोत्र देवी की महिमा का गुणगान करने वाला स्तोत्र है, जो उनकी कृपा प्राप्त करने और आशीर्वाद के लिए भक्तों द्वारा पाठ किया जाता है। स्तोत्र का पाठ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र में देवी के विभिन्न रूपों, शक्तियों और उनके अद्वितीय स्वरूप की आराधना की जाती है। कामाख्या माता स्तोत्र का महत्व। कामाख्या माता स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। 1. आध्यात्मिक उन्नति, इस स्तोत्र का नियमित पाठ भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और उन्नति की ओर प्रेरित करता है। 2. सुख समृद्धि की प्राप्ति, स्तोत्र का पाठ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। 3. कष्टों से मुक्ति, ये स्तोत्र जीवन के कठिन समय में सुरक्षा प्रदान करता है और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। 4. स्वास्थ्य लाभ, देवी की कृपा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 5. उर्वरता और सृजन शक्ति, कामाख्या माता को उर्वरता की देवी माना जाता है और उनका स्तोत्र जीवन में सृजन शक्ति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। कामाख्या माता स्तोत्र का पाठ। कामाख्या माता के स्तोत्र का पाठ प्रातः काल में या संध्या काल में किया जाना शुभ माना जाता है। इसका पाठ करते समय भक्त को मन को शांत रखना चाहिए और स्वच्छ वातावरण में दीपक और पुष्प अर्पित करके देवी का ध्यान करना चाहिए। पाठ के दौरान श्रद्धा और समर्पण भाव आवश्यक होते हैं, जिससे देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। स्तोत्र के अंत में देवी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। कामाख्या माता का स्तोत्र पाठ करने वाले भक्तों को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में उन्नति, समृद्धि और शांति का वास होता है। कामाख्या माता स्तोत्र का पाठ कैसे करें? 1. प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. कामाख्या माता के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। 3. पुष्प अर्पित करें और स्तोत्र का पाठ करें। 4. ध्यान लगाकर पूरी श्रद्धा के साथ कामाख्या माता का स्मरण करें। कामाख्या माता के स्तोत्र का पाठ न केवल तांत्रिक साधकों के लिए, बल्कि सामान्य भक्तों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसका नियमित पाठ जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और देवी की कृपा से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कामाख्या माता स्तोत्र। ओम नमः कामाख्याय चांडिकाय नमो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नित्यम मंगलरूपिणी। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा, सुधा त्वं परमेश्वरी। त्वं ब्रह्मई सत्यरूपा कामाख्येते नमो नमः। अनिमाद्यष्टसिद्धिना जननी कामरूपिणीं। भक्ताना वरदा देवी त्राहि मा भवसागरात्। कामाख्ये कामरूपे च काष्ठमण्डलवासिनी। मातर्नमोस्तुते देवी सदा सौम्ये वरप्रदे। त्वं ब्रह्मविष्णुरूपेण जगत् सृष्ट्वा यदा पुरा त्रिवेद स्थावर जातम तदा कामाख्ये नमोस्तुते। नमो देवी महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। नमो देवेशी कामाख्ये सिद्धिदायिनी सर्वदा। भुक्ति मुक्ति प्रदे देवी त्राहि मा भवसागरात्। कामाख्या वरदा देवी महाशक्तिस्वरूपिणी। सर्वदा सिद्धिदा भूयात् प्रसन्ना मम सर्वदा। अर्थ। इस स्तोत्र में कामाख्या माता को नमन किया गया है, जो उर्वरता, सिद्धि और सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों को भक्ति, मोक्ष और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां कामाख्या कवच।
श्री कामाख्या कवच स्तोत्रम। ब्रह्मोवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम सर्वरक्षाकर पुण्यम सर्वोपद्रवनाशनम। कामरूपे महामाय कामाख्ये परमेश्वरी कवचम यशृणोत्येव सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप तथा स्मृतम। देवी कामाख्या देवता बीजम ह्री शक्तिरुच्यते। ध्यायेत् कामाख्या बलिनिकरभूता सिन्दूरवर्णां थवन् हस्तेः खगः च पाशवर्धकमलसज्जं वामपादाब्जरुवम्। महामेघस्फारा कंककलशाभा विगलितस्रजोज्ज्वला ध्यायेत्। कामाख्या में शिरः पातु ललाट त्रिपुरेश्वरी। नेत्रे ताराधिपः पातु कर्णे पातु कलावती। नासिका पातु कौमारी मुख पातु वरेश्वरी। जिह्वा में पातु सौम्या च कंठ में पातु सर्वदा। स्कंधो पातु महादेवी हृदय ललितांबिका। नाभिं गुह्यम सदा पातु जानुनी जंघ्युग्मकम्। पादों में पातु कौशल्या सर्वार्ग पातु सर्वदा। सर्वायुधरा देवी सदा पातु शिवार्चिता। रक्षाहीन तु यत्स्थान वर्जित कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी कामाख्ये भावसौख्यदा। कवचम कमलादेव्या महापातक नाशनम यह पठेत सततम भक्त्या सर्वत्र विजयी भावेत। इति श्रीब्रह्मयामले कामाख्या कवचम संपूर्णम। ये मां कामाख्या कवच अत्यंत पवित्र और सिद्ध कवच माना जाता है। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि, सुरक्षा और शांति प्राप्त होती है। कामाख्या माता चालीसा। दोहा। नमो नमो जय कामाख्या माता, सकल मनोरथ पूर्ण कराता। जो कोई तुमको ध्यान लगाए, कष्ट संताप नहीं रही पाए। चालीसा। जय कामाख्या जय जगदम्बा, सकल जगत में तू प्रसिद्धा। जयति जयति तब रूप सुहाय, निज महिमा कोई नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महादेव ध्यावे, सदा पार न कोई पावे। योगी मुनि सब ध्यान लगावे, भव सागर से तरी जावे। ध्यान धरे जो ध्यान लगाए, ताही भव से मुक्ति दिलाए। भक्तन हेतु धर्यो अवतारा, सेवत होई दुखहारा। असुर निकंदिनी जगदम्बा, तेरी महिमा अपरंपार। शक्ति रूप तब विख्यात जगत में, तुम ही हो सबका उद्धार। रूप वरादे करुणामयी, भव सागर से भव तारिणी। दास तुम्हारा मैं मात भवानी, करी कृपा विनती सुन जानी। तू ही माता सब जग जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय जय जयति माता तुम्हारी, सकल लोक में तब जयकारी। साधक तब व्रत नित्य करे, तिन्हें सिद्धि तू तुरंत ही धरे। तू दया की हो सरिता, तुझसे न कोई है वंचिता। सबको सदा ही तूने वारा, तुम ही जगत की हो पालनहारा। कोई दुखी हो तेरे द्वारे, सत्कर्मों से तुरंत उबारे। सूर्य देव चंद्र वश में, तुम ही हो सबसे श्रेष्ठ जग में। जगदम्ब जय दुर्गे भवानी, तू ही है त्रिविध तारनहारी। भक्तों के संकट हरि जावे, भवसागर से तुरंत पार लगावे। रक्षा करो मोरे जननी, दुख न होए मेरा जरा भी। जो कोई यह चालीसा गावे, सकल मनोरथ सिद्ध हो जावे। दोहा। कामाख्या चालीसा जो नर करे पाठ, सुख संपत्ति संतान हित सिद्धि मिले तत्काल। कामाख्या माता की आरती। जय कामाख्या माता मैया जय शक्ति भवानी। जो कोई तुझको ध्याए, मनवांछित फल पाए। जय कामरूप निवासिनी जय भवसागर तारिणी। तेरी महिमा बड़ी भवानी, जगत में सबने जानी। तू ही गौरी, तू ही राधा, तू ही सच्ची वरदा। तेरी मूरत है प्यारी, सदा हमें सुखकारी। दुखियों के दुख हरती, भक्तों को सुख देती। जो कोई शरण में आया, तूने उसको अपनाया। जो भी तेरा ध्यान लगावे, सच्चे मन से गुण गावे। सकल मनोरथ पावे, सदा सुख शांति घर पावे। माँ की महिमा न्यारी, बड़ी ही दयावानी। संसार के सुखदायिनी, जय हो शक्ति भवानी। आरती माँ तुम्हारी, जो जन सदा सुनावे। तार जाए भवसागर, माँ भवानी नाम ध्यावे। आरती के बाद मंत्र। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन चालीसा और आरती के माध्यम से भक्तजन कामाख्या माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। कामाख्या माता सहस्रनाम। ओम कामाख्याय नमः, ओम भगवत्यै नमः, ओम महादेव्य नमः, ओम महासिद्ध्यै नमः, ओम महामायाय नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महाशक्त्यै नमः, ओम विश्वमात्र स्वरूपिण्यै नमः, ओम भगवती शक्त्यै नमः, ओम ब्रह्मूर्त्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम नित्याय नमः, ओम कालरात्र्यै नमः, ओम योगमूर्त्यै नमः, ओम जगन्माताय नमः, ओम दारिद्र्यहरिण्यै नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम महादुर्गाय नमः, ओम सिद्धिदात्री नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम महाभैरव्यै नमः, ओम चामुंडय नमः, ओम भवानी नमः, ओम सर्वशक्त्यै नमः। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।